सोचो कि एक विद्वान है जिन्हें संपूर्ण वेदों का ज्ञान भी है, जिनके ज्ञान के आगे बड़े बड़े ऋषि भी छोटे लगने लगे, जो भगवान विष्णु के उच्चतम भक्तों में शीर्ष पर आता है और सारे देवों के संदेशवाहक का कार्य भी करता है। ऐसे विद्वान आत्मा को क्या आप कभी हास्य का पात्र बनता देख सकते हैं? आप बोलोगे, नहीं यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। खैर, मैं भी यही बोलूंगा। पर आज भी भारत में जब कभी कोई इंसान किसी दूसरे की बात किसी तीसरे इंसान से करता है, तब वो पता है क्या कहता है? वो कहता है, अरे तू तो नारद मुनि बन रहा है। ऐसे अनगिनत मीम्स और टीवी सीरियल्स भी हैं जिसमें भगवान नारद को एक चुगलीखोर और लड़ाई करने वाले मुनि की तरह दिखाया जाता है। तो आखिर नारद मुनि की कहानी क्या थी? आखिर वो कौन थे? कैसे उन्हें गलत दिखाया जाता है? कैसे एक साधारण मनुष्य से नारद मुनि बनने तक का उनका सफर रोमांचक रहा, और कैसे उनके एक श्राप से बन गई रामायण? सब कुछ इस वीडियो में। अब नारद जी आज के नारद मुनि बनने से पहले पिछले जन्म में एक गंधर्व थे। गंधर्व उन्हें कहा जाता है जो देवों के लिए संगीत गाते हैं। कहानी ऐसी है कि उन्हें पिछले जन्म में ये श्राप मिलता है कि उन्हें एक पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा। ऐसा हुआ और नारद जी का जन्म एक दासी के घर होता है जो कि एक ऋषि मुनि की सेवा किया करती थी। नारद जी और उनकी माता दोनों की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि मुनि ने उन्हें भगवान विष्णु को चढ़ाए प्रसाद को ग्रहण भी करने दिया। दिन बीते और बारिश का मौसम आ चुका था। बारिश के मौसम में सारे ऋषि हमेशा अपनी कुटिया में ही भगवान का जाप किया करते, और ऐसे ही नारद जी के साथ वाले ऋषि मुनि ने भी यही करा, और वो कई सारी कथाएं एक दूसरे को सुनाते और नारद जी इन कथाओं को ध्यान से सुनते चले जाते। कुछ साल बाद नारद जी की माता का निधन हो जाता है और नारद कुटिया छोड़ जंगलों में परम सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं। ऐसे ही एक पेड़ के नीचे बैठकर वो योग अवस्था में भगवान विष्णु का जाप करना शुरू करते हैं। जैसा हम जानते हैं, भगवान विष्णु नारद जी को अपने दर्शन देकर एक ऐसी बात कह जाते हैं जो उन्हें प्रसन्न और निराश दोनों कर देती है। बात कुछ ऐसी थी। भगवान विष्णु कहते हैं, जो ये मेरा विराट रूप है जिसे देखने मात्र से एक आत्मा तृप्त हो उठती है, इसे तुम देख सकते हो, पर ये रूप तुम अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार देखोगे, परंतु तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम इस विराट रूप को पुनः देख सकोगे। नारद मुनि ने अपनी आंखें खोली और उन्हें अब पता था कि उनके जीवन का अंत क्या है। कुछ वर्षों बाद वो अपने शरीर को त्याग देते हैं और विष्णु जी के वरदान से वो बन जाते हैं एक ऐसे शक्तिवेश अवतार जो विष्णु जी की अनुपस्थिति में चमत्कार कर सकते हैं। उन्हें संपूर्ण वेदों का ज्ञान है, वो अलग अलग ब्रह्मांड जा सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, उन्हें देवों के मैसेंजर का दर्जा मिल जाता है, और ये चीज उन्हें बना देती है द ग्रेट नारद मुनि। इसके अलावा नारद मुनि ने ही भगवान राम की पूरी कथा, जिसे हम रामायण के नाम से जानते हैं, उसे वाल्मीकि जी को सुनाई थी। महाभारत में युधिष्ठिर को विष्णु जी के महान भक्त प्रहलाद की कथा भी इन्होंने ही सुनाई थी। नारद मुनि तीनों लोकों में भ्रमण कर सकते हैं, वो भी रोशनी की रफ्तार से भी तेज। पर एक अवसर ऐसा भी आया जब विष्णु जी के सबसे बड़े भक्त ने ही उन्हें श्राप भी दे दिया। शिव पुराण से मिली जानकारी के अनुसार हमें पता चलता है कि भगवान शिव ने एक बार नारद मुनि को वरदान दिया कि वो तपोवन में तपस्या कर सकते हैं। तपोवन एक ऐसा वन है जो तपस्या के लिए ही बना है। इस बात से इंद्रदेव थोड़े व्याकुल उठे, तो उन्होंने नारद मुनि को परेशान करने हेतु अग्निदेव, वायुदेव और वरुण देव को भेजा, पर ये तीनों ही देव कुछ खास कर ना सके। अब अंत में इंद्रदेव ने कामदेव का सहारा लिया और माया से उन्हें विचलित करने का प्रयत्न करा, पर यह भी विफल रहा। तपस्या सफलतापूर्वक होने के बाद नारद पहुंचे कैलाश भगवान शिव जी से मिलने, जहां वो बड़े गर्व के साथ उन्हें बताने लगे कि कैसे उन्होंने 4 देवों को हरा दिया। शिव जी ने ये बात सुनी और कहा, भगवान विष्णु से इस बारे में कुछ भी मत कहना। नारद मुनि थोड़ा सोच में पड़ गए और वहां से चले गए। वो सीधा पहुंचे विष्णु जी के पास। जो नहीं करना था उन्होंने वही करा, सारी बातें विष्णु जी को बता दी। तो उन्होंने भी नारद जी से कहा, सावधान रहना, पर हमारे नारद मुनि ने इसे भी अनदेखा कर दिया। अब यहाँ से लौटते वक्त नारद जी राजा शिलानिधि के महल जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उनकी पुत्री श्रीमती का स्वयंवर चल रहा है। नारद श्रीमती को देख उनसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त करते हैं, और इसी इच्छा के साथ वो वैकुंठ लोक विष्णु जी के पास आ कहते हैं कि उन्हें हरि यानी कि विष्णु जी जैसा सुंदर मुख चाहिए। विष्णु जी मान जाते हैं। अब नारद मुनि स्वयंवर में जब विवाह का प्रस्ताव श्रीमती के सामने रखते हैं, तो वो नारद जी को देख हंसने लगती है और कहती है वो उनसे विवाह नहीं करेंगी, क्योंकि उनका मुख एक वानर की तरह दिखता है। ये सुन नारद अत्यंत क्रोधित होते हैं और विष्णु जी के पास जाकर इस बारे में पूछते हैं
तो विष्णु जी उन्हें बताते हैं कि नारद जी ने ही कहा था कि उन्हें एक हरि की तरह रूप दिया जाए। अब हरि शब्द का एक और मतलब वानर भी होता है, जो कि उन्हें पता नहीं था। जिन्हें वानर का मुख मिल चुका था, उनकी स्वयंवर में सारी बेइज्जती हो चुकी थी। क्रोधित नारद विष्णु जी को ही श्राप दे देते हैं कि विष्णु जी एक मनुष्य का रूप ले लेंगे, जहाँ उनके अर्धांगिनी लक्ष्मी जी होंगी और वो उनसे दूर हो जाएंगी। और यही नहीं, उनसे वापस मिलने में उनकी सहायता एक वानर द्वारा करी जाएगी। अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि ये श्राप रामायण की तरफ इशारा करते हुए दिख रहा था, और ऐसा होता भी है। सारी दिव्य शक्ति उनके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उनकी तपस्या करने के लिए आज के समय अगर आप देखोगे तो नारद मुनि की ही पूजा करी जाती है। सोचकर देखिए, एक आम मनुष्य से एक महान विद्वान बनने तक का उनका सफर कितना रोमांचक था। तो अब आप सोच सकते हैं कि नारद मुनि सिर्फ एक हास्य का पात्र नहीं थे, बल्कि एक विद्वान थे जिन्हें संपूर्ण वेदों और पुराणों का ज्ञान था। और कुछ ही ऐसे ही हैं इस संसार में जो वैकुंठ लोग कभी भी जा सकते हैं। नारद मुनि उन्हीं में से एक है। आई होप आप आज का वीडियो बहुत ज़्यादा एंजॉय करे होंगे, आपका नज़रिया मैंने बदला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करिए और बाकी लोगों तक इस सच को पहुंचाइए। धन्यवाद।